चाय और कॉफ़ी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है नान खटाई और बच्चों को भी ये बेहद पसंद होती है। अगर हम इसे घर पर बना लें, वो भी बिना मैदे के या फिर कम मैदे वाली और शुद्ध और हेल्दी, तो फिर हमें बच्चे एक की बजाय 4 भी खा लें तो कोई टेंशन नहीं। आप सभी का स्वागत है नई उड़ान में। आज नई उड़ान में बन रही है हेल्दी और शुद्ध नान खटाई, वो भी एकदम इजी मेथड से। मेज़रमेंट के लिए मैं एक कटोरी का यूज़ कर रही हूँ जो कि 1 कप के बराबर है। एक बड़े बोल में मैं 1.25 कटोरी के लगभग देसी घी ले रही हूँ। यह रूम टेम्परेचर पर ही था। घी यदि इतना जमा हुआ नहीं है तो यह 1.25 से 1.5 कटोरी लग सकता है। एक बार इसे हम 1.25 कटोरी ही ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी पिसा हुआ चीनी का पाउडर। मैंने इसे घर पर ही पीस लिया था। इसे फेंटने के लिए मैं एक विस्कर का यूज़ कर रही हूँ। आप किसी चम्मच से भी इसे फेंट सकते हैं। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और यह एकदम हल्का ना हो जाए। पिसी हुई चीनी और घी को इस तरह फेंटने से नान खटाई एकदम खस्ता और बढ़िया बनेगी। यदि आप मैदा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप मैदे की जगह आटे की भी नान खटाई बना सकते हैं। हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है। यह एकदम हल्का भी हो गया है और फ्लफ़ी भी हो गया है और इसका कलर भी एकदम वाइट हो गया है। अब हमें एक छलनी ले लेनी है और उसमें आधा कटोरी बेसन ले लेना है। साथ ही हम लेंगे 1 कटोरी मैदा, क्योंकि मैं मैदे और आटे की मिक्स नान खटाई बना रही हूँ। 1 कटोरी हम ले लेंगे आटा। आटे की जगह सारा मैदा और मैदे की जगह सारा आटा भी ले सकते हैं। साथ ही हमें लेनी है 1 कटोरी नॉर्मल सूजी। अब डालना है हमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 पिंच नमक। इन सभी को हमें अच्छे से 2 बार छान लेना है। वैसे तो सभी चीज़ें पहले से छनी हुई थी, लेकिन दोबारा छानने से यह सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हमें इन सारी सूखी चीज़ों को घी और चीनी के मिश्रण में डाल देना है। यह वही मिश्रण है जिसे हमने फेंटा था। सारी सूखी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। हमें इसे गूंदना बिल्कुल नहीं है, इसे बस हल्के हाथ से मिक्स ही करना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ। अब हमें इसे हल्के हाथ से मिक्स करते हुए बांधना है। यदि आपको घी की मात्रा कम लग रही हो तो हल्का सा घी इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घी हमें ऐड नहीं करना है। इतना ही घी डालें कि यह बनने लगे। यदि आपको मेरी वीडियोज़ ज़रा सी भी यूज़फुल लगती है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसमें हमें दूध और पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। डो तैयार हो चुका है। अब इस डो को ढक करके हमें आधे पौन घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आधा पौन घंटा फ्रिज में रेस्ट करने के बाद जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो यह हल्का सा टाइट हो चुका होगा। ओटीजी को भी हमें 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लेना है और इस तरह की हमें एक प्लेट ले लेनी है और उसे घी से ग्रीस कर लेना है और इस तरह कुछ मैदा डाल करके उसमें फैला लेना है ताकि नीचे एक लेयर इसकी बन जाए। आप ओटीजी वाली ट्रे का यूज़ भी कर सकते हैं। एक जैसी नान खटाई बनाने के लिए हमें 1 चम्मच से डो को लेना है, इस तरह से रोल करना है और अंगूठे से हल्का सा प्रेस कर लेना है। सारी नान खटाई को हमें इसी तरह बना लेना है। आप पसंद करते हैं तो इस पर पिस्ता कतरन या चेरी कुछ भी लगा दें और इसे थोड़ा थोड़ा दूरी पर रख दें, क्योंकि यह बाद में फूलेगी भी और फैलेगी भी। ओवन प्री हीट हो चुका है। अब हमें 170 डिग्री पर 15 मिनट के लिए इसे अंदर रख देना है। अलग अलग ओवन का टेम्परेचर और टाइमिंग थोड़ा वेरी कर सकता है। इसी तरह हमें दूसरी प्लेट भी तैयार कर लेनी है और इस प्लेट को और डो को हमें फिर से फ्रीज में रख देना है। 10 मिनट बाद नान खटाई फूल चुकी है और 15 मिनट बाद यह
बन भी चुकी है। मैंने इसे निकालकर एक वायर रेक पर ठंडा होने के लिए रख दिया है। गरम गरम नान खटाई को हमें नहीं हटाना है, इसे थोड़ा ठंडा होने दें, नहीं तो यह टूट जाएगी। ये देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। आप इसे बाटी सेकने वाले तंदूर में, कढ़ाई में या फिर तवे पर भी बना सकते हैं। यदि आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए इन पर क्रैक्स भी आ गए हैं और नीचे से कलर भी इनका कितना प्यारा आया है। हमें बस इतना ही इन्हें सेकना है। यदि इन्हें और ज़्यादा देर सेकेंगे तो यह नीचे से जल जाएंगी। इस इजी मेथड से आप भी बना लीजिए घर पर नान खटाई।